बुलेटिन का आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं मंदिर हमला केस के हवाले से चीफ जस्टिस आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पर बरहम। रहीम यार खान मंदिर पर हमले के मुलजिम फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मंदिर की मुरम्मत और बहाली के अखराजात भी मुलजिमान से वसूल करने की हिदायत की गई। अदालत का आईजी से इस्तफसार कि क्या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई। आईजी बोले अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा पंजाब पुलिस में कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं। 8 साल के बच्चे को मुबैना तौहीन मजहब पर गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे को क्या पता कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। मंदिर पर हमला हुआ तो इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस ने सवाए तमाशा देखने के कुछ नहीं किया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ काम नहीं कर सकते तो उनको फौरी हटा दें। अदालत ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की पेशरफ रिपोर्ट पर बरहम हो गए हैं। रहीम यार खान मंदिर पर हमले के मुलजिम फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। मंदिर की मुरम्मत और बहाली के अखराजात भी मुलजिमान से वसूल करने की हिदायत की गई है। अदालत का आईजी से इस्तफसार, कहा कि कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई। आईजी बोले अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा पंजाब पुलिस में कोई प्रोफेशनल बंदा मौजूद नहीं है। 8 साल के बच्चे को मुबैना तौहीन मजहब पर गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे को क्या पता कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। मंदिर पर हमला हुआ तो इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस ने सिवाय तमाशा देखने के कुछ नहीं किया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ काम नहीं कर सकते तो इनको फौरी हटा दें। अदालत ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की पेशरफ रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब कर ली है। समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। रहीम यार खान से खबर दें, मंदिर में तोड़फोड़ और मोटरवे ब्लॉक करने का मामला एसएचओ भोंग एजाज लाड़ को मुअत्तल कर दिया गया। आरपीओ बहावलपुर जुबैर अहमद दरेशक और कमिश्नर बहावलपुर का भोंग का दौरा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद और डीपीओ असद सरफराज भी हमरा थे। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम, क्या तफसीलात हैं? देखिए, जो मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी वो मोटर में ब्लॉक की गई थी। भोंग में इस पर 3 मुकदमा दर्ज किए गए जिनको सील किया गया और एसएचओ भोंग एजाज लाड़ को भी मुअत्तल किया गया। और आज आरपीओ बहावलपुर जुबैर अहमद दरेशक और कमिश्नर बहावलपुर कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने भोंग का दौरा किया और वहां पर उनके साथ डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद और डीपीओ असद सरफराज भी थे। वहां पर कमिश्नर ने हिंदू कम्युनिटी के जो अफराद हैं उनसे मुलाकात की और जो मंदिर जिसको वहां पर जहां पर उस मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी उसकी तज़ीनो आराइश का काम जारी था, उसका भी उन्होंने मुआयना किया। उस तज़ीनो आराइश के काम के मुआयने की जो इत्मीनान का इजहार किया उसकी रफ्तार पर। कमिश्नर बहावलपुर का इस हवाले से ये कहना था कि ये भोंग वाक़या जो है अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस भी दिया हुआ है। इस मुल्क के कानून में और आइन में अक़लियतों को बराबर के हकूक़ हासिल है। उनकी जानो माल की हिफाजत का ज़ामिन है ये कानून और आइन। शरपसंद अनासर जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इनको कानूनी गिरफ्त में किया जाएगा। इस मुल्क में बसने वाले तमाम मुसलमान समेत तमाम अक़लियती बरादरी एक है और हमेशा एक ही रहेंगे। रिश्ता के वाक़यात से बचने के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि आंदे लाहेअमल तैयार किया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि मुकामी तौर पर अमन कमेटियाँ कायम की जाएंगी जहाँ पर तमाम मसालिक और तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इनको शामिल किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा ओन चौधरी से इस्तीफा ले लिया गया है। मुझे कहा गया तरीन ग्रुप छोड़ दो या इस्तीफा दो। ओन चौधरी ने ऐसा कहा है। आज वज़ीर आला ऑफिस ने राब्ता किया। ओन चौधरी ने वज़ीर आला को इस्तीफा भिजवा दिया है। जहांगीर तरीन ने पीटीआई में सबसे ज्यादा जिद्दोजहद की है। मैंने जहांगीर तरीन ग्रुप पर इस्तीफा देने को तरजीह दी। 2018 के इंतखाबी कामयाबी में जहांगीर तरीन का किरदार कलीदी रहा है, ऐसा कहना है ओन चौधरी का। जी हाँ, आपको बताते चलें तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा ओन चौधरी से इस्तीफा ले लिया गया है। मुझे कहा गया कि तरीन ग्रुप छोड़ो या इस्तीफा दो। ओन चौधरी का यह बयान सामने आया है जबकि आज वज़ीर आला ऑफिस ने राब्ता किया। जबकि ओन चौधरी ने यह भी कहा कि वज़ीर आला को इस्तीफा भिजवा दिया गया है। जहांगीर तरीन ने पीटीआई में सबसे ज्यादा जिद्दोजहद की है। मैंने जहांगीर तरीन ग्रुप पर इस्तीफा देने को तरजीह दी है। 2018 की इंतखाबी कामयाबी में जहांगीर तरीन का किरदार कलीदी रहा है। अहम डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है। तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा ओन चौधरी से इस्तीफा ले लिया गया है। मुझे कहा गया था कि तरीन ग्रुप छोड़ो या इस्तीफा दो। ओन चौधरी का यह बयान सामने आया है। आज वज़ीर आला ऑफिस से राब्ता किया गया है जबकि ओन चौधरी ने वज़ीर आला को इस्तीफा भी भिजवा दिया है। जहांगीर तरीन ने पीटीआई में सबसे ज्यादा जिद्दोजहद की है। मैंने जहांगीर तरीन ग्रुप पर इस्तीफा देने को तरजीह दी है। 2018 की इंतखाबी कामयाबी में जहांगीर तरीन का किरदार कलीदी रहा है।
तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा ओन चौधरी से इस्तीफा ले लिया गया है। मुझे कहा गया तरीन ग्रुप छोड़ दो, इस्तीफा दो। आज वजीर आला ऑफिस ने राब्ता किया। ओन चौधरी ने वजीर आला को इस्तीफा भिजवा दिया है। जहांगीर तरीन ग्रुप ने पीटीआई में सबसे ज्यादा जिदोजहद की है, ऐसा कहना है ओन चौधरी का। मैंने जहांगीर तरीन ग्रुप पर इस्तीफा देने को तरजीह दी। 2018 की इंतखाबी कामयाबी में जहांगीर तरीन का किरदार कलीदी रहा है, ये बयान सामने आया है ओन चौधरी का। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा ओन चौधरी से इस्तीफा ले लिया गया है। मुझे कहा गया तरीन ग्रुप छोड़ दो, इस्तीफा दो। आज वजीर आला ऑफिस ने राब्ता किया है। ओन चौधरी ने वजीर आला को इस्तीफा भिजवा दिया है। जहांगीर तरीन ग्रुप ने पीटीआई में सबसे ज्यादा जिदोजहद की है। मैंने जहांगीर तरीन ग्रुप पर इस्तीफा देने को तरजीह दी। 2018 की इंतखाबी कामयाबी में जहांगीर तरीन का किरदार कलीदी रहा है, ऐसा कहना है ओन चौधरी का। जी हाँ, बड़ी डेवलपमेंट है। हैवी वेट समझा जाता है। पीटीआई में अहम रहनुमा है ओन चौधरी और वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथी भी समझे जाते हैं। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत के बाद आज ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जहां पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रहीम यार खान में कोरोना के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। कोरोना के शिकार मरीजों की हालत ज्यादा खराब हो रही है। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद का कहना है कि मरीजों में डेल्टा वायरस की तशखीस के लिए शेख ज़ैद अस्पताल में कायम बीएस लैब में सलाहियत मौजूद नहीं है। तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। रहीम यार खान में कोरोना केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं और ऐसे मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है जो कोरोना से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्यों पेशेंट्स जो जितने सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें क्या अलामत देखने में आ रही हैं और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं उनके इलाज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने फरमाया है कि कोरोना से मुतासरा सीरियस अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और उसकी बुनियादी वजह SOPs का फॉलो ना करना है। और मैं दोबारा गुजारिश करूँगा कि लोग जो है वो मास्क पहनें और समाजी फासला रखें और बहुत एहतियात करें, क्योंकि अभी हम नहीं जानते कि ये जो वेरिएंट्स हैं, डेल्टा वेरिएंट, इंडियन वैरायटी और ये दूसरे जो है ब्राज़ीलियन वैरायटी, वो मुतासिर कर रहे हैं हमारे मरीज़ों को। लेकिन ये बात तय है कि सांस की तकलीफ़ के साथ और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के साथ नंबर ऑफ़ पेशेंट्स में पिछले एक हफ़्ते में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमने अपने ऑक्सीजन टैंक्स की कैपेसिटी को इन्हांस किया है। हमारे पास जो है सिलेंडर्स वो भी वाफर मिकदार में मौजूद हैं और हमने अपने नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं उनको भी इंक्रीज़ कर दिया है ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना हो और जिन मरीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको फ़ौरन तिब्बी इमदाद मुहैया की जाए। सर, जो पेशेंट्स जो सीरियस आ रहे हैं, जो कोरोना से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, उनकी कोई तहकीकात की गई हैं कि उनमें आया किस किस्म का वायरस पाया जा रहा है? क्या माहियत तब्दील हो रही है या वही पुराना वायरस है जो उनको मुतासर कर रहा है? इस सिलसिले में हमारे पास तो ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है। हम सिर्फ यही देख सकते हैं कि वो कोरोना से मुतासिर हुआ है या नहीं। BSL लैब जो है, इसके लिए हमें उनके सैंपल्स जो है वो NIH में भेजने पड़ेंगे। इस्लामाबाद में ये रिसर्च हो सकती है कि उसकी वैरायटी को डिटरमिन करने के लिए। लेकिन जहाँ तक उनको तिब्बी सहूलत फराहम करने का ताल्लुक है, वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ बेड्स पूरे हों, ऑक्सीजन की सप्लाई अनइंटरप्टेड रहे और उसके बाद अगर उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए तो हमारे पास ICU में बेहतर इंतज़ाम मौजूद हो। बिल्कुल, कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में भी इजाफा और इसके साथ साथ उनकी मर्ज की शिद्दत में भी इजाफा। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जनूबी पंजाब के सर एक और ताज सजने की उम्मीद। मियां चन्नू के रहायशी एथलीट अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में नेजाबाजी का मुकाबला जीतकर फाइनल के लिए टिकट कटवा ली है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी मुबारकबाद। कामयाबी पर घर में जश्न का समा है। दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए हैं। जी हाँ, आपको बताएं जनूबी पंजाब के सर एक और ताज सजने की उम्मीद है। मियां चन्नू के रहायशी एथलीट अरशद नदीम टोक्यो ओलंपिक्स में नेजाबाजी का मुकाबला जीतकर फाइनल के लिए टिकट कटवा चुके हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में।
अरशद नदीम ओलंपिक्स की तारीख के पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं जिन्होंने किसी इनविटेशन कोटे या वाइल्ड कार्ड के बजाय अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया। इन्होंने 2016 में साउथ एशियन गेम में एशियन जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में कांसी के तमगे जीते, जबकि 2017 में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में तीसरी पोजीशन और एशियन गेम्स 2018 में कांसी का तमगा जीता। इसके अलावा इसी साल इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 8वीं पोजीशन हासिल की। 2019 कतर में वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 16वीं पोजीशन हासिल की, जबकि 81.52 मीटर के साथ नया कौमी रिकॉर्ड भी कायम किया। पाकिस्तानी एथलीट ने अमसाल ईरान के शहर मशहद में होने वाले मुकाबले में हिस्सा लिया, जहां इन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि 86.38 मीटर दूर नेजा फेंककर अपना ही कायम करदा कौमी रिकॉर्ड बेहतर बनाया। चला उम्मीद है भी वो 86-90 तक जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तक 90 तक जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह तक इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। अल्लाह मैं तो अल्लाह तो को रब ते मैं रात दी दुआवां करदा रहा, हुण करदा रहांगा। ये मेरे अल्लाह दे काम आ या आवाम दी दुआवां पाकिस्तान दा नाम झंडा इंशाल्लाह रोशन करेगा नाम। अरशद नदीम की वालदा ने अवाम से बेटे की कामयाबी के लिए दुआ की अपील की है। इनका कहना था कि मेरा बेटा कल का मैच जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला वो फाइनल मैच जीत के लिए आवे, कामयाब करे। लामिया हमारी दुआएं हैं, सबकी बहनों भाई की, लोगों की, सबकी छोटे बड़ियों की दुआएं बहुत हैं। हम कारकुरान खानी करा रहे हैं, इनकी दुआएं लिए मेरे अरशद नदीम के लिए। छोटे भाई का कहना था कि इसका भाई खेलों का बहुत शौकीन है। हम दुआ गो हैं नदीम अरशद गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान आए। इंशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वैसे भी गेम का शौकीन था, तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनती है और उसके अलावा हमारे पाकिस्तान भाइयों की दुआएं उसके साथ हैं। तो हम तो यही दुआ करेंगे इंशाल्लाह भाई हमारा पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आए। दोस्त अहबाब और अहले इलाका भी अरशद की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। फाइनल मैच के सिलसिले में अरशद नदीम के घर पर कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया। इनका कहना है वसाइल के बगैर नदीम अपनी मेहनत से इस मकाम तक पहुंचा है। खुशी है कि वो गोल्ड मेडल जीतने के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल के लिए, और हमें यही उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल जीत जाएंगे। और हमारी यही दुआ है कि हमें इंडिया को ज़रूर चित करें, उनको भी पता चले कि पाकिस्तान में भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। ज्यूलन थ्रो का फाइनल मुकाबला कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे होगा। अरशद नदीम तमगा हासिल करने के लिए आखिरी उम्मीद है। अहले इलाका का कहना है अरशद नदीम ने न सिर्फ पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया बल्कि खेलों के मुकाबले में आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाया है। ताहम अहले इलाका का कहना है अरशद नदीम जब घर लौटेंगे तो भरपूर जश्न होगा। लिया से खबर शामिल करें, जहां सरकारी अमले की मिली भगत से जमीन खतियाने का मामला डिप्टी कमिश्नर लिया 24 अगस्त को अदालत तलब। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने सरकारी अराजी की मुंतकली का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। रजिस्ट्रार और पटवारी की मिली भगत से अराजी ट्रांसफर की गई, जबकि दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। थाना एंटी करप्शन लिया ने 4 मार्च को मुकदमा दर्ज किया था। मुद्दई अब्दुल हमीद की 25 कनाल अराजी को जालसाजी से दूसरे शख्स को मुंतकिल किया गया। मुलजिमान की जमानतें जज एंटी करप्शन डीजी खान ने 16 जून को खारिज कर दी थी। मुलजिमान में सब रजिस्ट्रार पटवारी मोहम्मद सलेमान, गुलाम यासीन, रशीद अहमद वसीका, नवेस और दीगर शामिल है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे महर इमरान। जी महर इमरान, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से बताते चलें कि ये लिया की सरकारी ज़मीन है 25 कनाल, जिसकी गलत तौर पर जो है मुंतकली के हवाले से आज हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में बाकायदा तौर पर दरखास्त समाअत हुई, जिस पर सनवार लखनऊ जो कि हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में इस वक्त तैनात हैं, उन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर लिया हैं उनको 24 अगस्त को अदालत में तलब किया है। इसमें मुलजमान ने अबूरी जमानतें हासिल कर रखी थी, जिसमें मुलजमान में रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, पटवारी, खानगो और 2 प्राइवेट अफराद हैं। इन्होंने मिलकर जो है ये सरकारी ज़मीन को मुंतकिल किया था प्राइवेट अफराद के, और जब ये एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया गया तो उसमें 420, 468 और 471 दफात जो हैं वो लगाई गई थी, जिसमें बाकायदा तौर पर ये बताया गया था एंटी करप्शन में कि ये जो ज़मीन है ये सरकारी है, और मिली भगत करके इन लोगों ने जो है प्राइवेट अफराद को मुंतकिल की है। बहुत शुक्रिया महर इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने लाइव स्टॉक जनूबी पंजाब के लिए 3 डिविजनल कॉम्प्लेक्स समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इत्तला शारी से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करते हैं। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक साउथ पंजाब आफ्ताब अहमद पीरजादा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, बड़ी अच्छी खबर है कि नई चीज़ें जो हैं साउथ पंजाब के लिए आ रही हैं। क्या क्या स्कीमें जो हैं वो मंजूर हुई हैं इस वक्त?
جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس دفعہ ساؤتھ پنجاب کا جو بجٹ تھا وہ بھی علیحدہ کر دیا گیا اور اس کی جو بجٹ بک ہے وہ بھی علیحدہ سے چھپی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کا بجٹ جو ایلوکیشن ہوئی وہ اس کی رنگ فینسنگ کر دی گئی ہے کہ یہ بجٹ کسی اور جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکے گا. تو جہاں تک لائف سٹاک سیکٹر کا تعلق ہے، لائف سٹاک سیکٹر میں جو ہمیں اسکیمز دی گئی ہیں اس میں امپورٹنٹ اسکیمز میں سے ہمارے 3 جو لائف سٹاک کمپلیکس ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ وہ اپرووڈ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ جلد کام شروع ہو جائے گا. ہماری ڈویژنل لیبس کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے اور اس میں لودھرا کی ہماری ایک اسکیم تھی جو پچھلے سال انفنڈڈ ہو گئی تھی اور وہاں وہ نئی ڈسپینسریز اور ہاسپٹل بنانے تھے، وہ اسکیم بھی اس دفعہ اس میں بھی فنڈ ایلوکیشن ہو گئے ہیں اور وہاں کام سٹارٹ ہو گئے ہیں. اور جو ایک بہت ہی اہم اس میں ایک ہے کہ پرائم منسٹر کا پروگرام میں سے جو ہمیں شیئر ملا ہے اس میں ہم ایک یہاں نیا بہاولپور میں نیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں. تو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور جو اس علاقے بہاولپور کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے کہ وہ مستقبل میں اس میں ویکسینز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہیں بنیں گی اور جو بھی ایک جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے اور جو لوگ اس فیلڈ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا یونیورسٹیز میں ہیں ان کو بھی ریسرچ میں اس لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا. تو یہ ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ اس پہ بہت جلد کام شروع ہو جائے گا. اسکیم اپروو ہو چکی ہے. بہت شکریہ جی. ساؤتھ جا پنجاب رہا ہے. کے بہت شکریہ طلعت شاری. اپنے اپڈیٹ کے آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں میاں والی کے شہریوں کے لیے سیر و تفریح کے حوالے سے بڑی خوشخبری. کندیا جنگل میں 50 ایکڑ رقبے پر 17 کروڑ کی لاگت سے پارک بنایا جائے گا. تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ اختر مجاز سے. جی اختر مجاز، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، سیر و تفریح کے حوالے سے میاں والی کے شہریوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے. کندیا فارسٹ پارک بنایا جا رہا ہے. 50 ایکڑ پر یہ پارک بنایا جا رہا ہے اور اس پر کام شروع ہو چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈویژنل فارسٹ آفیسر ملک ثاقب امان صاحب. آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا اس پہ کتنی لاگت آئے گی اور اس پارک میں کیا کیا سہولیات ہوں گی اور یہ کب تک مکمل ہوگا؟ انشاءاللہ جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فارسٹ پارک جو ہے یہ سردار محمد سبطین خان صاحب ہمارے منسٹر فارسٹ جو ہیں ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے. اس میں یہ کندیا ہمارے فارسٹ پارک میں 50 ایکڑ کے رقبے پہ یہ بنایا جا رہا ہے. تو انہی کی یہ ساری ایفرٹ ہے. تو کل اس کی مالیت ہے تقریباً 17 کروڑ. تو یہ 2 سال میں مکمل ہوگا. اس سال جو ہے وہ تقریباً 5 کروڑ کا کام ہم کریں گے اور بقیہ جو ہے وہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں کریں گے. تو اس میں سہولیات کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں چلڈرن گیجٹس ہوں گے، بڑے اچھے جھولے لگے ہوں گے، بینچز ہوں گے، ٹھیک ہے، پکنک شیڈز ہوں گے اور وزٹرز ہٹس ہوں گی اور مختلف قسم کی دوسرے پکنک شیڈز وغیرہ کے علاوہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے مزید جگہ گیزیبوز وغیرہ بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وزٹ کے لیے لوگوں کے لیے واک ویز ہوں گے اور جاگنگ ٹریکس ہوں گے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کیا 2 سال میں منصوبہ مکمل ہو جائے گا. بہت شکریہ اختر مجاز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. رورل ہیلتھ سینٹر رنگپور میں سہولیات کا فقدان شدت اختیار کر گیا. مزید تفصیلات جانیں گے رانا پرویز اختر سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، میں اس وقت موجود ہوں رورل ہیلتھ سینٹر رنگپور میں، جہاں صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر سٹاف اور ادویات کا فقدان دیکھنے میں آ رہا ہے. اگر بات کی جائے سٹاف کے حوالے سے تو 7 ماہ سے نہ تو یہاں پر لیڈی ڈاکٹر تعینات ہو سکی ہیں اور ڈینٹل یونٹ ہونے کے باوجود 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ڈینٹل سرجن بھی تعینات نہیں ہوئے اور ایمرجنسی میں جو ہے وہ تقریباً ہمہ قسم کی ادویات جو ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں، جس سے مریضوں کو یہاں پر سخت دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور شہریوں نے جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت رورل ہیلتھ سینٹر کو چلانے کا جو ہے وہ تہیہ کر لیا ہے. مخیر حضرات کی طرف سے یہاں پر ادویات لے کر دی جا رہی ہیں تاکہ شہری جو ہیں وہ علاج معالجے کے گھر سے آتے ہیں انہیں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جو یہاں پر ادویات لے کے آئے ہیں. جی بتائیے گا کیا وجہ ہے آپ ادویات لے کے آئے ہیں؟ یہاں پر ادویات کی کمی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی یہ بالکل رنگپور ہاسپٹل ہے. میں 3-4 دن پہلے میری طبیعت صحیح نہیں تھی، میں آیا تھا یہاں پہ تو یہاں سرنج انجیکشن کی ضرورت تھی، یہاں سرنجیں نہیں تھی موجود. ابھی میں آیا ہوں تو یہاں انہوں نے کہا کہ سرنجیں موجود نہیں ہیں.
मैं गया हूँ बाहर मेडिकल स्टोर से ना, ये 2 डब्बे सुरंजों के लिए हैं। मैं अब यहाँ भी दे रहा हूँ, एक तो मेरे काम आ जाएगी, दूसरे जो है मरीज जो बाहर बेचारे नहीं जा सकते, औरतें आती हैं यहाँ, उनके लिए भी मैं लेकर आया हूँ। जो जितने दिन भी चलते हैं, ये 2 डब्बे हैं, जितने दिन चल जाएंगे तो कुछ किन का भला हो जाएगा। मेरे साथ दूसरे शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जी यहाँ पे स्टाफ की कमी भी है देखने जी ठीक है परवेज अख्तर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्ठा का राजनपुर का दौरा, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और सीवरेज की स्कीमों का जायजा लिया। एक्सीन और सीडीओस की काम पर कोताही पर सरजनिश भी की। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्ठा का कहना है कि राजनपुर में जारी तरक्याती स्कीमों पर साफ पानी की फराहमी तरजीहात में शामिल है। सीवरेज और आरओ प्लांट्स को फाल करने के लिए भी इक़दाम जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद का डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देकर नया टैलेंट सामने लाने का फैसला, महकमा स्पोर्ट्स को इंटर स्कूल्स क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर और जनूबी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के मरकजी अहदेदारों के वफ्द की मुलाकात, चेयरमैन क्रिकेट एसोसिएशन ख्वाजा अनीस और सीईओ डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सबूर ने ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम ने मकामी क्रिकेट के फरोग के हवाले से तजावीज़ पेश की। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद का कहना था कि तालीमी इदारों, क्रिकेट क्लब्स और टैलेंट हंट की मदद से टीम्स तश्कील दी जाएंगी। खिलाड़ियों की मयारी तरबियत और कोचिंग कैंप्स के बाद चैंपियनशिप कराई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद का डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देने का नया टैलेंट सामने लाने का फैसला सामने आया है। महकमा स्पोर्ट्स को इंटर स्कूल्स क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद की हिदायत कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर और जनूबी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के मरकजी अहदेदारों के वफ्द की मुलाकात, चेयरमैन क्रिकेट एसोसिएशन ख्वाजा अनीस और सीईओ डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल सबूर ने ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम ने मकामी क्रिकेट के फरोग के हवाले से तजावीज़ पेश की हैं। जी आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद का कहना है कि तालीमी इदारों, क्रिकेट क्लब्स और टैलेंट हंट की मदद से टीम्स तश्कील दी जाएं। ये स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।